अरे ऐसा कैसे हो सकता है? पुलिस वाले इतना बड़ा धोखा कैसे खा सकते हैं? अरे सतीश जिंदगी में ऐसा काम नहीं कर सकता। वही तो दादा, वर्षुताई आई और बाबा को लेकर पुलिस स्टेशन गई है, आपको भी वहीं पे बुलाया। मैं भाव कराता हूँ। हाँ, तुम चिंता मत करो। अरे तुम लोग यहाँ? हाँ देखो वहाँ मानव है और उसने कहा है कि मैं सब कुछ संभाल लूंगा। 1 मिनट बाबा, उसका तो नाम भी मत लीजिए। आज ये जो कुछ भी हो रहा है ना, उसी की वजह से हो रहा है। आज अगर सतीश जेल में है तो उसी की वजह से। और ये आज की बात नहीं है, 3-4 साल में हमारी जिंदगी में जितने भी प्रॉब्लम्स आए वो सिर्फ और सिर्फ मानव की वजह से आए। वर्षो ऐसा नहीं है, इस तरह गुस्सा होकर काम नहीं चलेगा। वो मानव का नसीब ही खराब है, जहाँ उसका दोष नहीं होता वहाँ भी बेचारा फंस जाता है। तू अंदर चल, जरा शांत नहीं हो आई। जा। चल अंदर। बाबा मैं भाव कराता हूँ, हो सकता है मानव को मेरी जरूरत पड़े। हाँ बेटा। क्या हो रहा है सब? सर ये शिबू है, इसी ने मेरे माल में वो ड्रग्स मिलाया था। और ये श्याम और गणेश है, मेरे यहाँ काम करते हैं। इन लोगों ने अपने आंखों के सामने शिबू को ड्रग्स मिलाते हुए दिखा। ये शहर छोड़ के भाग रहा था सर, मैं इसको पकड़ के लाया हूँ। शिंदे। यस सर। इसको इंट्रोगेशन रूम में लेकर जाओ और इन दोनों का बयान लिखवाओ। चलो। सर अब आप सतीश को छोड़ दीजिए। जी नहीं, उसको हम इतनी जल्दी नहीं छोड़ सकते। क्यों सर? अभी तो असली गुनहगार पकड़ा गया है। अभी उसकी जांच चल रही है और जब तक वो जांच चलेगी तब तक हम उसे नहीं छोड़ सकते। अच्छा सर, वो जो आपने माल पकड़ा है उसका क्या? वो तुम ले जा सकते हो, लेकिन सतीश का लाइसेंस यूज करके तुम एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। क्यों सर? हमने सतीश का लाइसेंस कैंसिल कर दिया है और अगर तुम एक्सपोर्ट करना चाहते हो तो तुम्हें अब नया लाइसेंस बनवाना पड़ेगा। सर एक रिक्वेस्ट थी, मैं 2 मिनट सतीश से बात कर सकता हूँ? हाँ जरूर। शिंदे, इन्हें सतीश के पास लेकर जाओ। थैंक यू सर। सॉरी सतीश, यार मुझे शिबू को पहचानने में मुझे पता नहीं था वो इस तरह का निकलेगा। मुझे माफ कर दे यार। अरे नहीं मानो, क्या कर रहे हो? होता है, कई बार आप इंसान को पहचानने में गलती कर देते हैं और उसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ता है। इट्स ओके। थैंक्स यार, तुम्हारी जगह कोई भी होता तो। अभी छोड़ो नहीं इन सब बातों को, मानो जो होना था वो हो गया। अच्छा, वो मैंने शिबू को पुलिस के हवाले कर दिया, तो वो बस इंक्वायरी करेंगे यार। तू 1-2 दिन में छूट जाएगा। ठीक है। वर्षा कैसी है? काफी परेशान होगी। परेशान तो है, लेकिन तू चिंता मत कर, मैं हूं ना, मैं सब संभाल लूंगा। भरोसा है मुझे। अच्छा यार, एक और बात थी, वो मेरी वजह से तेरा लाइसेंस भी कैंसिल हो गया। कोई भी काम करने के लिए वापस लाइसेंस बनवाना पड़ेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, वो कोई बड़ी बात नहीं है, फिर से बनवा लेंगे। देखो मानो, जिंदगी में दिक्कतें आती रहती हैं, अगर हम डट कर उसका सामना करते हैं तो जीत जाते हैं। हम हारेंगे नहीं। बहुत पहले मैंने पढ़ा था किताब में कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती है, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है। हम हारेंगे नहीं भाई। तुम घर जाओ, वहां पे लोगों को जरूरत होगी तुम्हारी, और थोड़ा सा वर्षा को संभालना। तो चिंता मत कर यार, अपना ख्याल रखना। वन नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर। पढ़ाई चल रही है। सच्चू चलो जल्दी से तैयार हो जाओ, फिर हम सच्चू को चॉकलेट देंगे। मेरे सोनू को किससे चॉकलेट चाहिए? हाँ, दादी से चाहिए या मम्मा से चाहिए? जिसको चॉकलेट देगा ना, उससे फिर मीठी मीठी पप्पी देगा मेरा सोनू। हाँ।
आई क्या हुआ? आपकी आंखों में आंसू क्यों है? नहीं रे पगली, सचिन जो तुझसे लगा हुआ है ना, सचिन का और तेरा, वो देख के आंखों में आंसू आ गए। मुझे चिंता थी मैं सच्चू को माँ जैसा प्यार दे सकती हूँ या नहीं। देखा, मेरे सच्चू को उसकी माँ मिल गई। वो देख के अच्छा लगा, मेरी एक चिंता मिट गई, बस और कुछ नहीं। क्या हुआ? तू रुक क्यों गई? अजीत। हाँ। पैसे निकाल। क्या? क्या 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 कर रहा है? पैसे निकाल, मुझे लॉटरी खरीदनी है। आई मुझे पता था तू यही बोलने वाली है। आई तू समझती क्यों नहीं है? ये लॉटरी वॉटरी सब बकवास है। अरे लोगों को बेवकूफ बनाकर पैसे ऐडने के मैं बेवकूफ नहीं हूँ। जो कुछ भी कर रही हूँ ना, सोच समझ कर रही हूँ। आई तू, एक सीधी सी बात है, तूने इतनी बार लॉटरी निकाली है, एक बार भी तू जीती है? ठीक है ना, नहीं जीती हूँ, लेकिन शायद इस बार जीत जाऊंगी। देख अजीत, अमीर बनने के लिए ये सारे रास्ते आजमाने पड़ते हैं। तू मेरी बात मान, तू भी एक बार दांव खेल कर देख, क्या पता हमारे भाग खुल जाए और हम फिर से अमीर हो जाएं। आई, तूने लॉटरी में जितने पैसे लुटाए ना, अगर वो जमा करती, संभाल के रखती, तो शायद हम अमीर बनते। अजीत, आई देख, मैं एक बात अच्छी तरह समझ गया हूँ। ये शॉर्टकट्स लेकर कोई अमीर नहीं बनता, उसके लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, जो मैं कर रहा हूँ। बस बस बस, तेरी भाषणबाजी बंद कर। पैसे दे दे। तू दे रहा है कि नहीं, साफ साफ बता दे। अगर नहीं दे रहा है तो ठीक है, मैं अपना इंतजाम खुद कर लूंगी। तू मानने वाली थोड़ी है। ये ले। थैंक यू। अब दादा, अजय, जरा वो देना, महालॉटरी का टिकट। यस, ये है मेरा महालॉटरी का टिकट। क्या पता, शायद ये टिकट मेरे घर में धन की बारिश करेगा। आई, तुझे जितने ख्वाब देखने हैं तू देख, मुझे इनमें कोई दिलचस्पी नहीं है। अब घर चले, मुझे बहुत काम है। चल। क्या आपको शिबू ने इतना बड़ा धोखा दिया? मानो मुझे यकीन नहीं आ रहा है कि शिबू ऐसा भी कुछ कर सकता है। यकीन तो मुझे भी नहीं आ रहा है अर्चना, लेकिन सच्चाई यही है कि इतने दिनों से वो मुझे धोखा दे रहा था और मुझे पता नहीं चला। अजीत ने मुझे इतने दिनों से समझाया है कि शिबू पे भरोसा नहीं करने को, लेकिन मैंने इसकी बात नहीं मानी। इस गलती की सजा आज मैं और सतीश दोनों भुगत रहे। सतीश की बदनामी हो गई, मेरा नुकसान हो गया, और अजीत के सामने तो मैं समझ सकती हूँ कि आपको कितनी तकलीफ हो रही होगी, लेकिन इसमें आपकी गलती नहीं है मानव। देखिए मानव, मुझे ऐसा लगता है कि आपको एक बार अजीत के पास जाना चाहिए, उससे माफी मांगनी चाहिए। मुझे पूरा विश्वास है कि वो आपको माफ कर देगा। अर्चना, का मुझे माफ करे ना करे, लेकिन मैं उसके पास जरूर जाऊंगा, उससे माफी मांगूंगा। अच्छा हुआ आज मंदिर में गर्दी नहीं है ना। अगो भाई, सविता दी। अरे नमस्ते। आ गई। नमस्ते। हाँ, हम दर्शन के लिए आए थे। मैं अब भी दर्शन करके बाहर आई। लेकिन सविता ताई, आप अकेले? नहीं, मानव के बाबा है ना। कहाँ है? वो देखो, भविष्य देखने बैठ गई ये उम्र में। अभी क्या जरूरत है, मैं उनका भविष्य उन्हीं को दिखा के आती हूँ। देखिए पंडित जी, मैं स्टार कब बनने वाला हूँ। देखा, आधी हड्डी या शमशान में जाके पड़ी है, फिर भी बुढ़े के दिमाग से हीरो बनने का भूत उतरा नहीं है अभी तक।
ये भूत मेरे सर से कभी उतरेगा नहीं। अगर मेरी किस्मत अच्छी होती ना तो मैं आज स्टेज का राजा होता। अरे नमस्ते। मैंने आपको देखा ही नहीं। वो हम लोग मंदिर आए थे, आप लोग मिले तो हमने सोचा आपसे मिलके जाएंगे। लेकिन दामोदर जी, ये क्या हो रहा है? ये ऐसे ही। ये क्या? आपकी हस्तरेखा बता रही है कि जल्दी ही आपके जीवन में बहुत बड़ा संकट आने वाला है। संकट? मतलब वो जो मैं आपको नहीं बता सकता। संकट आने वाला है, ये निश्चित है, जो आपके जीवन में बहुत बुरा असर करेगा। लेकिन पंडित जी, इस संकट का कोई उपाय नहीं है। एक उपाय है। हाँ। आप लोग रतलाम चले जाएं, वहां शीतला माता का दर्शन करें। माता के दर्शन मात्र से संकट दूर हो सकते हैं। लेकिन हमें कब जाना होगा? आज ही निकलना है। कल माता के प्रकट का दिन है और माता के चरणों में जो भी माथा रख के मन्नत मांगेंगे वो अवश्य पूरी होगी। मैं क्या कह रही हूँ, हम भी चलते हैं ना इनके साथ। देवी के दर्शन भी होंगे और फिर वहाँ जाकर मैं मन्नत भी मांगूंगी। हाँ हाँ सुलोचना, जरूर जाएंगे। हाँ। हम भी आए आपके साथ। ये नेकी और पूछ चलो हम चारों मिलके जाते हैं रतलाम। हाँ, हमारे आने वाले पोते के लिए प्रार्थना भी करेंगे। मानव लेकिन बस कोई काम नहीं करोगे तू? मानव लेकिन काम क्यों नहीं करूंगी? मैं अब ठीक हूँ, मैं सच्ची कह रही हूँ। और वैसे ही मुझे आपके लिए नाश्ता बनाना, मुझे लेट हो रहा है। मैंने बोला ना कोई काम नहीं करोगे, चुपचाप से आराम करो। मैं अपना काम खुद से कर सकता हूँ। मानव, मैं आराम कर करके थक गई हूँ, सच्ची। और वैसे भी आपके सारे रोज के काम मैं ही करती हूँ। तुम करती हो, लेकिन आज से मेरे काम नहीं करोगे। आज से तुम सिर्फ आराम करोगे, प्लीज। मानव, लेकिन आपके लिए कुछ भी करना मुझे सच्ची बहुत अच्छा लगता है। देखो मेरे वैसे तैयारी करो, नाटक मत करो। जैसे मैंने बोला वैसे बैग भर के रखना। हाँ। किस बात की तैयारी चल रही? अरे हाँ, तुझे बोलना भूल गई ना। मैं तेरे बाबा, तेरे ससुर जी और तेरी सास, हम चारों मिलके जा रहे हैं रतलाम शीतला माता के दर्शन के लिए। मतलब हमारे आने वाले पोते या पोती के लिए प्रार्थना करने। ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं और अर्चना भी चलते हैं ना, मन्नत मांगे। ये पागल है क्या लड़का? क्यों? देखा तेरा मर्द? अरे अर्चना की इस अवस्था में तू इतनी दूर तक उसको लेके आएगा क्या? पागल। देख, अभी हम चारों जाके आएंगे। जब तक मैं घर में नहीं रहूंगी तब तक तू इसकी देखभाल करेगा, सब काम तू करेगा, ये सिर्फ आराम करेगी। तूने सुना? ये जाएगा काम पर, तू सोएगी, आराम करेगी, काम नहीं करने की, समझा ना? और तू इसको काम करने। मानव, मैं डॉक्टर गांगुली बोल रही हूँ। अर्चना की फाइनल रिपोर्ट आ गई है, क्या तुम आ सकते हो हॉस्पिटल? हाँ जी। वो हॉस्पिटल से फोन था, तो इसका रिपोर्ट आ गया तो मैं लेने जा रहा हूँ। मैं आऊँ तेरे साथ? नहीं आई, घबराने वाली कोई बात नहीं। अभी मैं जाऊंगा ना तो रिपोर्ट ले लूंगा और वहां से शायद मैं सीधा काम पे निकल जाऊँ। तो एक काम कर, ये पैसे रख, जाते वक्त काम में आएगा। और कोई भी काम हो तो मुझे फोन कर। देख बेटा, डर मत, पापा सब ठीक कर देंगे। हैं? तो मैं चल, अपना ख्याल रखना। तूने रखा ध्यान में जो मैंने बताया? काम नहीं करेगी, सिर्फ सोएगी। हाँ, सो के आराम से खाने का वो बनाया ऐसे। चल। मानव, अर्चना की सोनोग्राफी की रिपोर्ट्स आ गई हैं। उसकी प्रेगनेंसी में कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं, इसीलिए उसको बार बार पेट में दर्द हो रहा है। इसलिए उसका ऑपरेशन जल्द से जल्द करना होगा। ऑपरेशन? लेकिन डॉक्टर, आपने कहा था कि ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। डरने वाली बात नहीं है। हाँ मानव, डरने की तो अभी भी कोई बात नहीं है। छोटा सा ऑपरेशन है, समय पर हो गया तो सब कुछ नॉर्मल हो सकता है। लेकिन अगर अभी नहीं हुआ तो काफी कॉम्प्लिकेशंस बढ़ सकती हैं। माँ और बच्चे की जान को खतरा भी हो सकता है। नहीं डॉक्टर, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। आप ऑपरेशन की तैयारी करिए डॉक्टर। पर मानव, हमें इसके लिए बाहर से स्पेशलिस्ट बुलवाने होंगे और कुछ स्पेशल इक्विपमेंट भी हायर करने होंगे। कहने को तो छोटा सा ऑपरेशन है, लेकिन खर्चे बहुत बड़े हैं। कितना लग जाएगा ऑपरेशन में? यही करीब 2 से 3 लाख। 2 से 3?
आप मुझे कितना वक्त देंगे इस पैसे का इंतजाम करने के लिए? 2 या 3 दिन, इससे ज्यादा हम नहीं रुक सकते, नहीं तो केस हाथ से बाहर चला जाएगा और फिर मैं अर्चना की जिम्मेदारी नहीं ले पाऊंगी। इतने पैसे इतनी जल्दी कैसे? अरे अर्चना क्या कर रही है? चल अंदर। अरे सुकृति, ये कैरियर उठाना बहुत जरूरी है। आई ने बड़ी मेहनत से किया था, वरना कैरियर सब खराब हो जाएंगी। चल चल चल। क्या बात है अर्चना, इतनी मुस्कुरा रही हो? सुकृति, इस बारिश की एक एक बूंद से मेरी बहुत सारी यादें जुड़ी हुई। तुझे पता है, मैं और मानव पहली बार इसी बारिश में मिले थे। और पता है, मेरे पास छाता नहीं था और मानव के पास छाता था, तो मानव ने मुझे अपना छाता दिया था। आप इसे रख लीजिए। तब से हमारा प्यार शुरू हुआ और यहाँ तक आकर पहुंचा है। लेकिन ये बारिश भी बड़ी खराब होती है ना, कभी भी आ जाती, बिन बुलाए। ना छतरी ना रेनकोट, कुछ भी नहीं। मानव के पास भी आज छाता नहीं। तू देखना, वो घर आएंगे ना, पूरा भीग कर आएंगे। उन्हें बारिश बहुत अच्छी लगती है, एकदम छोटे बच्चों की तरह करते हैं वो। लेकिन अर्चना, तेरे हिम्मत की तो दाद देनी पड़ेगी। क्यों? हाँ, कितनी आसानी से तू घर पे अकेले रह लेती है। मुझसे तो बिल्कुल रहा नहीं जाता। वो तो अच्छा है कि तू मेरे पास में रहती है, नहीं तो मैं अकेले बैठे बैठे बोर हो जाती हूँ। लेकिन सुकृति, तुझे किसने कहा कि मैं अकेली रहती हूँ? मेरे साथ मेरा पूरा परिवार रहता है, और अगर सच्चू रहता है ना, तो मुझे किसी और की जरूरत ही नहीं पड़ती। अर्चना। हाँ? एक बात पूछूं? हाँ पूछ। अर्चना, मैंने सुना है सचिन तेरा बेटा नहीं है, तेरे देवर का बेटा है। तूने बिल्कुल गलत सुना है सुकृति, सचिन मेरा ही बेटा है। अरे अर्चना, तू इतनी उदास क्यों हो रही है? मैंने तो बस ऐसे ही पूछा। देख अर्चना, मुझे ये बिल्कुल मायने नहीं रखता कि सचिन तेरा बेटा है या तेरे देवर का। मुझे तो बस तेरी खुशी मायने रखती है। सचिन को अपना बेटा मानकर अगर तू खुश है तो मैं भी खुश हूं। चल नीचे चल। उसकी प्रेगनेंसी में कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं, इसीलिए उसको बार बार पेट में दर्द हो रहा है। इसलिए उसका ऑपरेशन जल्द से जल्द करना होगा। कहने को तो छोटा सा ऑपरेशन है, लेकिन खर्चे बहुत बड़े हैं। यही करीब 2 से 3 लाख। 2 या 3 दिन, इससे ज्यादा हम नहीं रुक सकते, नहीं तो केस हाथ से बाहर चला जाएगा। दो दिन में अर्चना का ऑपरेशन करना है। अगर ऑपरेशन नहीं हुआ तो अर्चना नहीं, अर्चना को कुछ नहीं हो सकता। मैं हर हाल में पैसे जमा करके रहूंगा। मेरा बच्चा सही सलामत इस दुनिया में आकर रहेगा। लेकिन 2 लाख रुपए कैसे जमा होंगे? कहां से जमा होंगे?